हम्म। हाँ जी। मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख, ये यहाँ से हम शुरू हुए थे। तो इसके बाद में हमने शक्तियां करी, 47 शक्तियां, कारक करा, और कई विशेष जो थी चीजें इसके साथ कनेक्टेड थी। इसको हमने करते करते बीच में छोड़ दिया था, काफी हद तक कर लिया था। लेकिन अब इसको हम लास्ट में इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख, ये प्रवचन सार की गाथा नंबर जो है ना 94, 54 नंबर 54 के अंदर, यहां से शुरू करते हैं ये प्रवचन सार के अंदर। ये विषय प्रवचन सार में हमने जाना था कि टोटल कितने थे, तीन इसमें अध्याय थे, तीन अध्ययन थे। पहला वाला 92, फिर 108, फिर एक पहले ज्ञान का था, फिर ज्ञेय का था, फिर चारित्र का था। ज्ञान ज्ञेय चरित्र, चरित्र में 75 थे। तो 92 थे, 92, 108 थे और 175। अब पहला जो था ज्ञान तत्व प्रज्ञापना अधिकार, ज्ञान अधिकार भी क्या देते हैं, ये प्रवचन सार की प्रथम ज्ञान तत्व प्रज्ञापना अधिकार की गाथा 54 के अनुसार अतीन्द्रिय सुख का कारण अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसी के साथ ही अतीन्द्रिय सुख का कारण जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। सुख और ज्ञान को, ज्ञान के साथ सुख, सुख का कारण ज्ञान का भी, अतीन्द्रिय ज्ञान का भी सुख साथ में ही, दोनों ही है। इस गाथा 54 से पहले गाथा 53 में कहा गया कि पदार्थों के विषय में जो ज्ञान अतीन्द्रिय होता है वो वह अमूर्तिक होता है। पहले ये डेफिनेशन हो कि जो ज्ञान अतीन्द्रिय होगा वो अमूर्तिक हो, और जो इंद्रिय जन्य होता है वो मूर्तिक कहलाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय और इंद्रिय जन्य सुख की क्रमशः अमूर्तिक तथा मूर्तिक होता है। ये जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख जो आएगा वो अमूर्तिक से आएगा, जो इंद्रिय जन्य होगा वो मूर्तिक है, मूर्तिक ज्ञान है। मूर्ति ज्ञान और सुख शायोपशमिक उपयोग शक्तियों तथा शायोपशमिक इंद्रियों से उत्पन्न होता है, अतः पराधीन होने से कदाचित तक है। मतलब वो जो है उसका सारा सुख जो है, सारा जो है ना वेरिएशन है। क्षयोपशमिक, जितना क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान होगा, उतना ही सुख होगा, सुख होगा ज्ञान के हिसाब से सुख होगा। और क्षयोपशम इंद्रियों का भी है और ज्ञान का भी है। वैसी इंद्रियों, इंद्रियों का ज्ञान, जितना ज्ञान होगा इंद्रियां जो लेती हैं वो ज्ञान के अनुसार ही लेती हैं ज्ञान की, क्योंकि उसमें जो लब्धि है वो क्षयोपशम से है इंद्रियों के अंदर, और जो उपयोग उसका आएगा ना, तो उसकी जो क्रियामत योग्यता है, योग्यता है, तो जो बाह्य इंद्रियां हैं, और तुमने करा था ना ये निर्वृत्ति, उपकरण, लब्धि और उपयोग, चार इंद्रियों से हिसाब होता है। हाँ भाई, हाँ। तो ये भाव इंद्रिय है, वो द्रव इंद्रिय। भाव इंद्रियों में लब्धि आती है और उपयोग आता है भाव इंद्रिय। अब लब्धि कैसी है, लब्धि का मतलब क्या, शिवोपशम हो, या शिवोपशम से, जिसका जितना ज्यादा शिवोपशम है उसका उतना ज्ञान तीव्र होगा, प्रखर होगा, उतना ज्ञान प्रखर होगा। और उपयोग भी उसका कितना है। अब कई बार क्या होता है, उपयोग नहीं लगता, ज्ञान होता है आत्मा में, जैसे ज्ञान है, छोटा बच्चा है उसका उपयोग नहीं है, उसको उसका उतना चाहिए। शिवोपशम, शिवोपशम भी कम होगा, उपयोग भी कम होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अब ज्ञान ही नहीं होता, किस लिए, किस अवस्था में जीव कहाँ पर पड़ा है, कहाँ शिवोपशम है, किस गति में है, कैसा है। तो ये चीजें सारी मनुष्य भव के अंदर ये उत्कृष्ट होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। तो इसमें क्या है कि ये जो मूर्ति ज्ञान और सुख है शैवक्षम उपयोग शक्तियों तथा शैवक्षम इंद्रियों से उत्पन्न होता है, अतः पराधीन होने से कदाचित तक है। ये क्रम से प्रवृत्त होता है। एक इसका ये है कि ये क्रम से होता है, ये इंद्रियों के थ्रू आ रहा है, तो ये क्रम से होगा, ये एकदम एट ए टाइम सारा नहीं होगा, ये आगे भी आएगा, प्रतिपक्षी होने सहित है। इसमें प्रतिपक्षी मतलब इसका जो, जैसे ज्ञान है तो उसमें अज्ञानता के सहित हो सकता है, ये इसका उसका प्रतिपक्ष भी उसके साथ हो सकता है। और हानि वृद्धि से युक्त है, हानि वृद्धि भी होगी इसमें, कम भी हो सकता है, बढ़ती भी हो सकता है। इसलिए हे है अमूर्ति ज्ञान तथा सुख इससे विपरीत होने के कारण उपाधि है। अमूर्ति ज्ञान का, अमूर्ति ज्ञान में भी है एक, एक जो साधारण है, और जब केवल ज्ञान का जो ज्ञान होता है अमूर्तिक, वो हमने जाना था अलग है, क्योंकि हम ये सारा चीज दोबारा कर रहे हैं। जो इसकी भी दो स्टेजेस आ जाती है। जैसे अमूर्ति ज्ञान हुआ उसको, जैसे निर्विकल्प होकर हुआ, पर केवल ज्ञानी तो नहीं है ना वो,
तो उसका अमूर्तिक ज्ञान भी जो है वो भी जो है साधारण है, असाधारण नहीं है। जो केवल ज्ञान होता है उसमें उसका अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ज्ञान भी जो है ना हानि वृद्धि से युक्त है। जो इंद्रिय ज्ञान भी है उसमें भी उसकी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार है। तो इसका मतलब है अमूर्ति ज्ञान जो है सुख तथा इसके विपरीत होने के कारण उपादेय, मतलब हमारे लिए उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, अमूर्ति ज्ञान। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अमूर्ति ज्ञान तथा सुख यानी इंद्रियों रहित ज्ञान, हाँ इंद्रियों रहित, इंद्रियों के साथ मन भी लगा लो कि उसके मन के जो है, मतलब इसका मतलब है कि ये ज्ञान जो होगा ये संकल्प विकल्प से रहित निर्विकल्प अवस्था में हो, निर्विकल्प अवस्था में। और यही हमारी साधना है कि हमें निर्विकल्प होना है, मतलब निर्विकल्प होने से ही हमारा कार्य हो जाए, निर्विकल्पता आ जाए। वो कैसे आएगी कि संकल्प विकल्प से हटे, दृष्टि बाहर से हटे, तो आगे आएगा। गाथा 54 के अनुसार जो है ना, 54 के अनुसार है, देखने वाले को जो ज्ञान अमूर्तिक द्रव्यों तथा मूर्तिक द्रव्यों में अतीन्द्रिय अर्थात परमाणु आदि को स्वयं क्षेत्रांतरित कालांतरित आदि प्रच्छन्न पदार्थों को इस प्रकार समस्त स्वयं पर गए को जानता है। मतलब ये ज्ञान जो अमूर्ति ज्ञान है और मूर्तिक है, जो अमूर्ति ज्ञान है ये नहीं है कि वो मूर्तिक द्रव्यों को नहीं देखेगा, वो उसके लिए दोनों ही है। अतीन्द्रिय अर्थात परमाणु को भी देखता है और क्षेत्रांतरित हो कालांतरित हो, उसके देखने की दृष्टि के क्षेत्र में ना हो, क्षेत्रांतरित हो और कालांतरित हो। क्षेत्र का मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस क्षेत्र में आपकी जहां दृष्टि जा रही वो है ही नहीं, क्षेत्र से अलग हो गया ना आपकी दृष्टि जहां, हाँ हाँ स्थान का, कि उस क्षेत्र से अलग हो गया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वो बात वो कर रहे हैं ना। तो क्षेत्रांतरित मतलब है कि क्षेत्र से हटकर, और कालांतरित मतलब जिस काल में आप देख रहे हो उस काल में वो है ही नहीं, इसका मतलब भूत और भविष्य। तो अमूर्ति ज्ञान के लिए ये जो है ये क्षेत्रांतरित कालांतरित आदि प्रच्छन्न पदार्थ, ये सारे क्या प्रच्छन्न है, ये ओझल है, जो मतलब अदृष्टि, जो मतलब दृष्टि में अगोचर है, दृष्टि में नहीं आ रहे। तो उसका मतलब है कि प्रच्छन्न पदार्थों को इस प्रकार समस्त स्वय और पर गे को जानता है, स्वय को भी जानता है और पर गे को भी जानता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब जो अमूर्ति ज्ञान की सीमा क्या है कि वो कहीं पर भी कुछ भी आपको चीज दिखाई दे रही है, आपकी दीवार के पीछे है, निगाह से पीछे है, लोक के पार है, कहीं पर भी है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति क्या है कि वो सबको जानता है। क्षेत्र में आपको जरूरी नहीं कि सामने ही दिखाई दे, मूर्ति ज्ञान तो जो दिखाई दे रहा है वही है। ये है जिसे केवल ज्ञान में बताया जा रहा है कि वो कहीं भी कहीं पर भी पड़ा, उसको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, उसको तो इन इंद्रियों से नहीं देख रहा, वो इंद्रियों से नहीं देख रहा। और काल से भी है कि कब घटना घटी, तो उसके लिए तो काल हमेशा ही वर्तमान है। अगर उधर जो है वो भूत में भी क्या और भविष्य में क्या है वो खत्म नहीं हुआ है। इंद्रियां तो क्रम से लेती है ना, आपने एक चीज देखी, दूसरी चीज, तीसरी चीज, उसमें सारा काम क्रम से हो रहा है। यानी कोई चीज देखने ही हमने जाना था कि पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान है वो भी क्रम से होता है, वो भी सीधा नहीं होता। तो यहाँ तो क्रम से नहीं, यहाँ तो क्या है कि पांचों इंद्रियों का तो होता ही होता है अमूर्ति के अंदर, एट ए टाइम होता है। पर उससे पहले जो पीछे भूत में चला गया, जो भविष्य में चला गया, वो भी साथ ही है, वो भी साथ ही है। तो अनंत सुख का अनुभावक होने से ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही उपाधि है। जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो हमारा इंद्रियों का ज्ञान है, उसको परोक्ष कह दी। चाहे हम आंखों से कहते कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर वो भी परोक्ष ज्ञान है, अध्यात्म के अनुसार वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, वो इंद्रियों के कारण है। इसलिए इससे आगे गाथा 55 में कहा गया है कि जीव निश्चय ने से स्वयं अमूर्तिक परंतु व्यवहार से मूर्तिक अर्थात शरीर में स्थित हुआ है। जीव निश्चय से तो अमूर्तिक है आत्मा के हिसाब से, लेकिन जो व्यवहार है जो इस शरीर में है तो ये मूर्तिक है, ये मूर्तिक है। ये जीव द्रव्य तथा भाव इंद्रियों के आधारभूत मूर्त शरीर के द्वारा ग्रहण करने योग्य मूर्त पदार्थों को अवग्रह या अवाय धारणा, ये हमने जाना था कि ये था कि ये परसेप्शन, कंसेप्शन, इलिमिनेशन और कंफर्मेशन, इस तरह ही जानेगा। अवग्रह में तो पहले तो उसको जस्ट एक चीज हमें बहुत चारों बहुत जल्दी होते हैं, हमें समझ नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि एक बार देखकर जब हमें कोई संदेह होता है कि ये कोई चीज है, फिर उसके बाद वो पक्का होता है कि हाँ नहीं ये ऐसा हो सकता है। फिर अवाई जो है इलिमिनेशन है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है, ये तो रस्सी रस्सी है, सांप नहीं है। रस्सी है क्योंकि हिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं, आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं, थोड़ी भी हरकत नहीं हो रही। तो फिर इलिमिनेशन से ये नहीं ये नहीं ये नहीं, फिर पता रस्सी, और फिर धारणा हो जाता है कि ये सांप नहीं, ये रस्सी ही रस्सी।
तो हाँ और सूक्ष्म हो जाती है। हाँ तो जानता है अर्थात क्रम से जानता है। क्षयोपशम की अति मंदता तथा उपयोग, जब क्षयोपशम की अति मंदता हो तथा उपयोग के अभाव से नहीं भी जानता, ये जो है, ये जो मूर्ति ज्ञान है, अगर क्षयोपशम की मंदता हो काफी, जैसे इंद्रियों में हाँ निरोध में है, मतलब जैसे जैसे इंद्रियां आगे बढ़ती हैं तो इंप्रूव करता है, पहले तो उसका क्या कमी होता है बहुत क्षयोपशम। और फिर यह है कि उपयोग का अभाव, बचपन है अभी उपयोग लगाना ही नहीं आता उसका, उसका क्या करें। उपयोग का गुण है उसके बाद, हाँ वो लगा नहीं सकता उसका, हाँ उपयोग लग, छोटा बच्चा है उपयोग का, हाँ छोटा बच्चा उसका उपयोग ऐसे ही लगेगा ना। क्षयोपशम की अति मंदता तथा उपयोग के अभाव से नहीं भी जानता। ये क्या है, ये परसेप्शन, कंसेप्शन, एलिमिनेशन एंड कंफर्मेशन। इंद्रिय ज्ञान यद्यपि व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है, तथापि निश्चय ने से केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष ही है। उस परोक्ष ज्ञान जितने अंश में सूक्ष्म पदार्थ को नहीं जानता, उतने अंश में चित्त के खेद का कारण होता है। जो परोक्ष ज्ञान है, यानी हमारा इंद्रियों का ज्ञान है, जब हमको जितना ज्ञान उसमें पूरी तरह नहीं होता, इस अंश में चित्त का खेद का कारण होता है। आपको पूरा नहीं समझ में आया, हमें हमें लगता है ना ये मुझे दिखाई नहीं दिया, ये ऐसा नहीं हुआ। अब अभी भी कई चीजें हैं कि ये मेरी समझ में नहीं आई, ये मुझे दिखाई नहीं दी, मैंने ऐसा सुना नहीं। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान में ये थोड़ी कि मैंने सुनने से ही सब समझ आएगा, वो तो वैसे ही आ रहा है। इसमें अंश जो है ना, इसमें क्या है कि वो खेद का कारण होता है। ये मुझे अभी भी ना, मैंने खेद का कारण होता है, और खेद ही दुख है। अतः दुख का जनक होने से इंद्रिय ज्ञान हे है, क्योंकि उस इंद्रिय ज्ञान के अंदर जो है दुख का एलिमेंट है, इसलिए हे है कितना भी, क्योंकि उसमें और छोड़ने योग्य है। आगे इंद्रियों को अपने विषयों में भी प्रवृत्ति होना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को हे कहा। हे तो यानी कि ये दोनों तरफ से, एक तो दुख का जनक है, और दूसरा ये है कि ये उस विषयों में प्रवृत्ति होना एक साथ संभव नहीं है, विषयों को एक साथ नहीं लेता है, एक साथ नहीं लेता है। यानी उस चीज को समझने में कितना समय लग जाता है। यानी कि अगर 5 इंद्रियां और मन है, तो उसका 5 समय से ज्यादा ही लगेगा, 5 समय से ज्यादा ही लगेगा। तो पता नहीं हमें 5 समय का चलता, पर हमारा समय तो लग रहा है। और वो ज्ञान जो वो एक समय के अंदर सारा कुछ बताएगा, टोटल बताएगा एक समय के अंदर, उसकी कितनी विशालता है। मतलब वो ज्ञान तो असीम है, जिसकी सीमा नहीं, सीमा नहीं। गाथा 56 के अनुसार स्पर्श, वर्ण, गंध, रस और शब्द ये पुद्गल ही इंद्रियों के विषय हैं। इन्हें भी ये इंद्रियां एक साथ ग्रहण नहीं करती। जिस प्रकार सब तरह से उपादेय भूत अनंत सुख का कारण भूत केवल ज्ञान के एक साथ समस्त पदार्थों को जानता हुआ सुख का कारण होता है, इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान अपने योग्य विषयों का भी युगपत ज्ञान ना होने से सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं, या ये इसको सुख का कारण नहीं माना है। उपरोक्त गाथाएं ये बताती हैं कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, क्योंकि सुख का साधन बाह्य द्रव्य नहीं किंतु निज ज्ञान ही है। ऐसा भी कहा गया है कि आत्मा में जब विकल्पों से दूर ऐसा जो ज्ञान सुख होता है, जो अतीन्द्रिय भी है और अमूर्तिक भी है, वह उपादेय है। परंतु जो ये परिणाम विकल्प कर रहा है, ये परिणाम भी है। मतलब ये जो आपको इस तरह का भी परिणाम विकल्प आ रहा है, ये आ रहा है, ये परिणाम भी है, ये भी है, ये विकल्प है, ये भी है। गाथा 54 में ये बताया है कि अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है, और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। अतीन्द्रिय ज्ञान वह है जो अपनी सत्ता के लिए इंद्रियों की अपेक्षा ना करे। अतीन्द्रिय ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो नित्य कार्य रूप और एक स्वयं अनुभव रूप, अर्थात सहज शुद्ध आत्मा का अभेद ज्ञान, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, सहज, हाँ नेचुरल, हाँ। ऐसा ज्ञान मानसिक ज्ञान नहीं है, और जो मानसिक ज्ञान है वह स्वयं अनुभव ज्ञान नहीं है, ये मन से जो हो रहा है, मन कह लो, आत्मा, हाँ तो मन पर्याय ज्ञान, मानसिक ज्ञान कहलाता है। ये भी ना, ये पौद्गलिक है, ये भी पौद्गलिक है, ये भी पौद्गलिक है। ये भी वो जो आकार बन रहा है उसी कोई देख रहा है, उसी कोई देख रहा है। ये वो ज्ञान जो है, ये है कि ये मन रहित है, मन रहित है, पर हाँ ये आत्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है। या यही अवधि ज्ञान का है, अवधि ज्ञान भी ऐसे है। अवधि ज्ञान भी सिर्फ मूर्ति देख रहा है, मूर्ति देख रहा है, सिर्फ है मन रहित है, मन रहित है। तो ये दोनों ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान
और मन पर विज्ञान, ये मन रहित है, पर ये आत्मिक ज्ञान नहीं है। ये भी, और ये ज्ञान जो है पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। फर्क यह है कि अवधि ज्ञान बहुत दूर तक चला जाता है, सीमा तक, और ये जो है ये सिर्फ 2.5 दीप, ये 2.5 दीप तक है मन में। लेकिन उत्कृष्टता में ये ज्यादा है, इसकी सीमा है, क्षेत्र की सीमा है, क्षेत्र की सीमा है। हाँ हाँ, क्षेत्र की सीमा है। अवधि ज्ञान बहुत दूर तक चलता है, उसकी सीमा बहुत आगे तक है, आगे तक है। तो ये अवधि ज्ञान को जान लेना, ये जो है, और ये मन पर विज्ञान, मतलब ये एक स्टेजेस है बीच में, ये केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए आगे की इंप्रूवमेंट है। इसमें आपने मन से हट गए, मन से हट गए, मन इंद्रिया तो हटी है उसमें, मन भी हट गया, मन रहित है ज्ञान। परम अवधि के बाद दृष्टि केवल ज्ञान भी हो सकता है। हाँ, नहीं होता ही है, परम अवधि ज्ञान हो जाए तो उसको होगा ही होगा, वो तो होगा ही होगा, मतलब मन पर ज्ञान की आवश्यकता जरूरी नहीं, जरूरी जरूरी। इंद्रिय ज्ञान के कारण से अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाए, ये बात असंभव, इसलिए मानना होगा कि केवल ज्ञान अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कोई ना कोई अतीन्द्रिय ज्ञान ही होगा। ये बात करी कि जो ये जो ज्ञान है केवल ज्ञान, ये कोई इंद्रिय ज्ञान ही होगा। दूसरी बात यह है कि जो मति ज्ञान के बारे में कहा गया है कि ये इंद्रिय और मन के निमित्त से पैदा होता है, मति ज्ञान ये तो है इंद्रिय और मन दोनों से, मति और शुद्ध ज्ञान जो है ये दोनों इंद्रिय और मन से है। आत्मा में नित्य प्रकाशमान सहज शुद्ध जो सामान्य तत्व है, उसका भेद ज्ञान जब पैदा होने को है तो मन के विकल्प निमित्त कारण पड़ते हैं। आत्मा में नित्य प्रकाशमान सहज शुद्ध जो सामान्य तत्व है, उसका अभेद ज्ञान जब पैदा होने को है तो मन के विकल्प निमित्त कारण पड़ते हैं। जब उस विकल्प ज्ञान के अनंतर निर्विकल्प अवस्था आती है तो उस समय विकल्प ज्ञान नहीं चलता। देखिए, निर्विकल्पता क्या है? निर्विकल्पता किसको कहेंगे? विकल्पता होते होते निर्विकल्प हुए, तो वो जो मन के अंदर जो विकल्प चलता है, करते चलते वो अनंतर निर्विकल्प, वो निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्प अवस्था क्या है? कि जो विकल्पों से निकलकर निर्विकल्प आया, और निर्विकल्प जो है ये ज्ञान जो अभी जो स्टेज चल रही है छद्मस की, वो फिर विकल्प में जाएगा, वो जाएगा निर्विकल्प में जाएगा। उसका ये नहीं है कि वो निर्विकल्पता में ही रहेगा, हाँ, वो फिर विकल्प में जाएगा। तो यही चीज बताई जा रही, मन के विकल्प निमित्त कारण पड़ते हैं। जब उस विकल्प ज्ञान के अनंतर उसके आगे जो विकल्प करते करते निर्विकल्प अवस्था आती है तो उस समय विकल्प ज्ञान नहीं चलता। उसका लक्ष्य करके स्वतः प्रकट होने वाला जो परम पद है वो तीन्द्रिय सुख है। उस समय जो विकल्पों से हटकर निर्विकल्प अवस्था आएगी। निर्विकल्प क्यों कह रहे हैं हम? कि विकल्पों से हटेंगे तो है, ये तो है नहीं कि ये विकल्प करते करते आप निर्विकल्प अवस्था आएगी, और निर्विकल्प अवस्था आएगी तो हाँ, वो थोड़े से ये डिपेंड करता है उसकी पात्रता पे, उसकी पात्रता पे, वो निर्विकल्प तक कितना रह सकता है। वो अगर वो 24 मिनट तक रह गया तो एक बात बता रही है, 48 मिनट तक रह गया तो जो है वो केवल ज्ञानी हो गया, फिर वो कंटिन्यूअस चलेगा निर्विकल्प। उसका लक्ष्य करके स्वतः प्रकट होने वाला जो परम पद है वह अतीन्द्रिय सुख का साधन भूत जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपाधि है। मतलब इसमें सारा जोर जो है ना इंद्रिय ज्ञान को हटाकर अतीन्द्रिय ज्ञान पे दिया जा रहा है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि वो अमूर्तिक है, अमूर्तिक है। और वो जो है वो इंद्रिय ज्ञान जो है वो क्रमशः हो रहा है, यानी कि वो बहुत स्लो है, एक एक चीज को करता कवर करता है, और ये एकदम होता है, एकदम। तर्क बुद्धि वाले ऐसा प्रश्न करते हैं हाँ कि अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करके क्या फायदा, अतीन्द्रिय ज्ञान से क्या फायदा हो? फिर तो मुक्ति से क्या फायदा होगा? मुक्त होने से क्या फायदा? हाँ, मुक्त अगर तुझे अतीन्द्रिय सुख लेना है, जो तुझे इंद्रिय सुख मिल रहा है वो तो कुछ भी नहीं उसके आगे, क्योंकि तूने उसको, तू इसी सुख को, बात वही है, तू इसी सुख को सुख समझता है, तब तक तू इंद्रियों से निकल नहीं सकता। जिस दिन तुझे वो सुख मिल जाता है, जिस सुख मिल जाता है, समय दर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? उस समय क्षण भर के लिए वो जो सुख प्राप्त होता है, अब उसको इंद्रियों का सुख वैसा सुख नहीं लगता जैसा पहले लगता था। अब उसको ये पता चल जाता है कि एक सुख और लेवल का भी है जिसको मुझे पाना है, जिस पाना, और उसके लिए वो फिर मतलब उसकी प्रयास रहती, प्यास हो जाती, जग जाती कि ये मेरा लगातार हो। पर ऐसे नहीं होता कि ये वो हमेशा ही चलता रहेगा, पर वो जब बीच बीच में जब स्थितियां ऐसी आती हैं उसको सुख मिलता है, होता है। लेकिन वो क्योंकि जब तक वो चखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है,
अब उस कुएं के मेंढक ने, वो बता रहा है कि समुद्र है, जो बाहर से मेंढक आया था उसने कहा कि मैं तो जहां रहता हूँ वहां तो बहुत बड़ा है। तो उसने थोड़ी सी छलांग लगाई कुएं में, कहता इतना बड़ा है? बोले नहीं, इससे भी बड़ा है। और लगाते लगाते वो सिरे तक पहुंच गया, सिरे तक पहुंच गया। तो उसने कहा इतना बड़ा? कहता इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो मेंढक कहता, कुएं का मेंढक था ना, मतलब उसका संसार उतना ही था। जब तक हम जिन सुखों में फंसे हैं, हम उन्हीं सुखों को समझ रहे हैं कि इससे बढ़िया क्या है। अभी हमने सुख कहाँ जाना है कि बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, अच्छी पत्नी, बच्चे, पूरा व्यापार, पैसा, धन दौलत, इसमें हम सुख है। ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सुख ही इसी में ही है कि ये सब मिल जाए तो मैं तो सुखी हूँ। पर वो सुख जो है, वो सुख दूसरा जो सुख है, किसी दिन वो उसको मिल गया, तब ये वो जो सुख का प्राप्ति होती है ना, सुख की जो फीलिंग, हाँ, ये जो चक्रवर्ती जो है ना, चक्रवर्ती जो है वो सुख अभी वो उसको समझ आ रही है कि सुख ये बड़ा है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। वो निकल नहीं पाता क्योंकि इतना ज्यादा उसमें इतनी वैरायटी, इतना सुख है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर एक जगह जब वो महसूस करता है ना एक समय में कि ये भी सारा दुख का कारण है, वो जो स्थिति बनती है, तो वो निकल जाता है। और जो निकल जाता है वो मुक्त हो जाता है। और जो उसमें फंसा रह जाता है वो फिर सातवीं नरक में जाता है। कारण, हाँ, फंसाने के कारण बहुत ज्यादा है। अब यह कि वो, मतलब अंधेरे में किसी आदमी को ना सूर्य की किरण दिखाई दे, उसको तो प्रकाश का पता चल जाता है। जिसको दिखाई नहीं दी वो क्या क्या जाने, वो क्या जाने। अब वो जो कछुए जिसने की तालाब के अंदर से, वो ढका हुए तालाब में से उसने हल्की सी रोशनी और बाहर रोशनी देखी, वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या है। अब वो जाकर सबको बुला के लाता है, इतने में वो बंद हो जाता है। ये जो चीजें बताई गई हैं, दृष्टांत दिए गए हैं, ये समझाने के लिए कि ये क्षणिक है। और जिसको क्षणिक एक बार आभास हो गया तो उसको ये पता कि इससे ऊपर भी कुछ है जो मैं रह रहा हूं। तो मतलब जो जो जिसने समुद्र देख लिया हो तो वो उसकी विशालता नहीं समझ सकता। मतलब आदमी समझता है। बचपन में जब पहली बार समुद्र देखा ना, जब मतलब बॉम्बे गए थे उस टाइम पर, तो छोटे थे, बच्चे थे, तो समुद्र को सुना। समुद्र ये नहीं कि समुद्र वर्ड नहीं हम जानते थे, समुद्र का मतलब पानी नहीं जानते थे, लेकिन जब गेटवे इंडिया पे खड़े हुए, वो समुद्र, वो लहरें, वो समुद्र नजर आया, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। जब वो रियलाइज करता है ना, खुद रियलाइज करता है। कोई कहता भी नहीं कि समुद्र बहुत बड़ा होता है यहाँ पर, तब जब बच्चों ने समुद्र नहीं देखा तो उसका एक अलग होता है, एक अलग चीज है इस कैसा होता है। अब जैसे जिस बच्चा छोटा होता है उसको कहते हैं हम बर्फ देखनी है, उसने घर में जो बर्फ देखी है वो जमी बर्फ देखी है, वो उसी बर्फ को देखती है, उसी को समझता है। लेकिन जब उसको स्नोफॉल देखने जाता है कि कैसे रुई की तरह गिर रही है, बहुत रोमांचित होता है, खेलते हैं वो लोग उसमें। वो ये बर्फ है, वो बर्फ जो है जो घर में जमती है वो बर्फ नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है। तो आत्मा में यद्यपि ज्ञान और आनंद दोनों, मतलब यह है कि हम, हमारी देखिए हर ज्ञान की सीमा है, हम उस सीमा की बाउंड्री पर रखते हैं कि इसके आगे भी कुछ है। ये जो हम भगवान की जो दृष्टि है ना, मतलब ये अनेकांत वाली दृष्टि है ना, उसमें जहां जहां आदमी अटका है ना, तो बस जब जब वो कहता है ना ये ही है जो मैं पा रहा हूँ, यही ठीक है, जब वो कहता है ना ये भी है, उसको ये आ जाए हो कि नहीं, जो मैं जानता हूँ ये तो एक हिस्सा है, हो सकता है कुछ और भी वैरायटी हो, इसके कुछ और भी आगे कुछ हो। जो इस भाव को रखता है वो कुछ पा लेता है, और जो अपने आप को संकुचित करके वहां तक ही रखता है कि नहीं भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो वही रखता है। तो ये अपनी शक्ति के अंदर सीमा भी यही है कि जब हम ये लगा लेते हैं कि बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, तो फिर हमारी क्षमता उतनी ही है। हाँ हाँ, हम उतनी हार, मतलब हम समझते हैं इससे ज्यादा मेरे से हो नहीं सकता, लेकिन जब करता है तो आगे बढ़ जाता है। तो आत्मा में यद्यपि ज्ञान और आनंद दोनों सहज गुण है, तथापि संवेदन तो ज्ञान के द्वारा ही है। मतलब दोनों है ना, ज्ञान और आनंद दोनों सहज गुण है। आनंद शब्द जो है ये हम अतीन्द्रिय ज्ञान या निर्विकल्प के लिए लेते हैं, नहीं तो हम सुख कहते हैं। तथापि संवेदन तो ज्ञान के द्वारा, यह सुख का स्वरूप ज्ञान से अभिन्न है। सुख का जो संवेदन है, सुख रूप है, परिणति है, वो ज्ञान से अभिन्न है। इंद्रियों से और कर्म के उदय से जो सुख उत्पन्न होता है वह तो मूर्तिक है, इंद्रिय जन्य है। इंद्रियों से जो उत्पन्न होता है सुख जो है वह मूर्तिक और इंद्रिय जो है आनंद से अलग है। मतलब इंद्रियों का सुख और बिना इंद्रियों के जो है जो सुख है,
जो उसका सुख है, वो दोनों के अंदर वो आनंद है, ये सुख है। ये सुख। कई बार वैसे दोनों वैसे भी यूज कर दिए जाते हैं, पर ये अपने समझने के लिए है कि आनंद शब्द क्या है। आनंद उसको कहते हैं जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई सुख का कारण, कारण। सुख का कोई ना कोई कारण। अतीन्द्रिय ज्ञान में अमूर्त और प्रच्छन्नों का ज्ञातृत्व, मतलब जानना कि अमूर्त क्या है, और प्रच्छन्न मतलब है कि जो ओझल, जो हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे, क्षेत्र के अनुसार, काल के अनुसार, ये हमने पीछे कर दिया है कि क्षेत्र से वो प्रच्छन्न मतलब है कि ओझल है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, या तो क्षेत्र के कारण हमारी निगाह के सामने नहीं आ रहे, या काल के अनुसार कि वो वर्तमान में मैं देख रहा हूं, वर्तमान में नहीं है। जो ज्ञान देखने वाले मनुष्य के ज्ञान में तरंग रूप जो ज्ञान है, वो अमूर्ति को भी जानता है। जो ज्ञान तरंग रूप रहता है, यानी कि जो ठोस नहीं होता, जो जो ज्ञेय के अनुसार वो बदलता नहीं है, जो वो जो तरंग रूप ज्ञान है, षड द्रव्य में लोक में 5 द्रव्य अमूर्त हैं, वो इन अमूर्त को भी जानता है और मूर्त पदार्थ को जो है उसको भी जानता है। और जो प्रच्छन्न है, जो काल से प्रच्छन्न है, ऐसे भूत भविष्य के पदार्थ, और जो क्षेत्र से प्रच्छन्न है, अलोकाकाश प्रदेश आदि, और भाव से प्रच्छन्न सूक्ष्म के सूक्ष्म परमाणु आदि द्रव्य से प्रच्छन्न वे सभी द्रव्य, सभी पिंड, इन सब प्रच्छन्नों को जानता है। प्रच्छन्न 3 तरह से हो गए, क्षेत्र से प्रच्छन्न, काल से प्रच्छन्न, भाव से प्रच्छन्न, तीन तीन तरह से वो प्रच्छन्न है तब से। तो ये जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य जो है कैसे मतलब है कि उसकी उसकी दृष्टि में नहीं आ रहे, प्रच्छन्न जो मतलब ओझल है, चलो दृष्टि अगोचर है। पर्दे में द्रव्य से प्रच्छन्न वे सभी पिंड उन सब प्रच्छन्नों को भी जानता है। अपने द्रव्य में आने वाली, ये पर द्रव्य में आने वाली जो है और भी चीजें हैं, विभाव है, अशुद्ध अवस्था है, इन सबको भी जानता है। अपने द्रव्य में आने वाली जो द्रव्य ना आने वाली जो भी चीजें हैं, विभाव, अशुद्ध अवस्था, इन सबको भी जानता है। ऐसा ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। अशुद्ध अवस्था को भी जानेगा, निमित्तों को भी जानेगा, उसमें क्या विभाव, वो सबको जानता है उस स्थिति के अंदर। ऐसा ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, और वह ज्ञानी सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय सुख का साधन है। इंद्रिय ज्ञान में ये शक्ति नहीं है कि वो अतीन्द्रिय सुख का साधन बन सके। केवल अतीन्द्रिय ज्ञान में ही ऐसी शक्तियां हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान संशय नहीं होता। केवल ज्ञान में तो ये नहीं कि ये पता नहीं ऐसा हो, पता नहीं ऐसा, ऐसा नहीं है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मतलब है कि जैसे उसे प्रश्न किया जाए कि ये बच्चा पास होगा कि फेल होगा, तो बताएगा पास होगा। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा अगर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। मेहनत करेगा, उसको तो उसके ज्ञान में नजर आ रहा है कि ये पास होगा या फेल होगा, तो वो उसको अगर ये कहे अगर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, नहीं तो फेल है, इसका मतलब उसको उस ज्ञान से नहीं, वो तो एक साधारण बात कर रहा है ज्ञान। हाँ हाँ, वो ऐसी बात नहीं करेगा जिसमें कि उसमें सीधा सटीक आंसर होगा, 100% ठीक ही करेगा। और वो कहेगा कि अगर नहीं ये इसमें मान लिया ये इसमें पास होगा कि फेल होगा, तो पास फेल क्यों होगा उसको वो भी कारण पता है। उसको ये भी पता है कि ये ऐसे ऐसे बीमार हो जाएगा एग्जाम के अंदर, इसकी ऐसी हालत हो जाएगी, इसका ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा घटेगा, वो ऐसा होगा, वो भी सारा कुछ जानता है। उन निमित्तों को भी जानता है कैसे हो, और उसकी अवस्थाओं को। मतलब उस ज्ञान में कुछ भी छुपा नहीं है। जो आप कहे कि ये मैं नहीं बता सकता या ये नहीं हो सकता, उसके आजू बाजू उस ज्ञान के जो जिस तरह वो हो रहा है, उसमें जो सब कुछ आ रहा है, जो सारे एलिमेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे वो भी जानता है। वो ये भी जानता है कि द्वारका जलेगी, ये भी पता है, जलती हुई देख रहा हूं, वो भी जानता है, किसके द्वारा होगी ये भी जानो, कारण क्या होगा वो कारण भी बताता है कि स्वरा होगी और यादव कुमार होंगे और ये कारण होगा, और ये जलती हुई देख रहा हूं। इतना सब जानते और बताते हुए भी ना उनके राग है ना उनके, हाँ वो तो सहज है, सहज है, क्योंकि वो तन्मय नहीं हो रहे उनको। अच्छा ये ज्ञान भी जो है ना, उसको देखकर ये नहीं कि वो हमेशा ही उनको नजर आता था, उस घड़ी उस समय में उनको वो ज्ञान वहां आया, उसकी मौजूदगी में आ गया। हाँ, अब ये क्यों आया ना, ये ज्ञान प्रश्न नहीं पूछे, ये ज्ञान क्यों आया, इंद्रिय की तो बात हाँ ये उसकी पर्याय में पड़ा है। ये कृष्ण महाराज की पर्याय में पड़ा है कि उसको अवगत होना है, उसको ये चीज मालूम पड़नी है। जैसे हम कह रहे हैं दृष्टि पड़ेगी तो ज्ञेयकार को जानेगा, उसको यह कि मुझे पड़ेगा और तू करेक्टिव एक्शन लेगा, जो एक्शन लेगा। और उसके जानने के कारण इतने लोग दीक्षित हो गए,
देखिए वो सारी उनकी जो पर्याय पड़ी ना, ये कैसे, मतलब वो क्यों बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि उनकी उस समय की बात, दलाली करेंगे। हाँ, और इतने लोग दूषित होंगे, इनके परिवार से भी और दूसरे भी। उनकी आत्मा में भी तो पर्याय चल रही है ना। वो चाहे आज केवली हैं, तीर्थंकर हैं, तो पर्यांतर आत्मा का तो वही है ना। और जिस जिस जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके पास तो जानी है ना। जिस समय जानी है उसी समय वो भाव आया ना, उसी समय भाव आया कि तेरे साथ ये होगा। तो अब उसको जानना है, उस जानने से वो फिर क्या क्या एक्शन लेगा वो उसकी पर्याय में पड़ा हुआ है, और उससे क्या रिजल्ट आएंगे वो पड़ा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि क्या वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ देखते हुए उसमें तन में नहीं होते, तो फिर वो बताते कैसे हैं? भाव तो आता है ना। जब उसमें जो कुछ नजर आ रहा है उसमें तन में हो रहे हैं, तन में नहीं हो रहे, तो वो बताते फिर कैसे हैं? तो उनके अंदर बैठ गया ना। नहीं, अपनी बात ही नहीं पकड़ी अभी तक। उनको नजर आ रहा है कि हाँ, इसके नहीं, खिलाफ होना है, बुरा उसकी, नहीं करना हाँ, है। पर्याय में उनके ज्ञान में इसको उस जो जिसको बता रहे हैं ना उसने जानना है। देखिए, समझो इस बात को। भरत भरत ने क्यों पूछा? भरत ने ऋषभदेव भगवान से समोसरण में पूछा कि जैसे आप हैं, क्या इतने समोसरण में इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई और भी ऐसा है जो इसको पाएगा, करेगा? अब चाहे उन्होंने अपने हिसाब से पूछा, चाहे किसी के हिसाब से पूछा, या कुतूहलतावश पूछा, ये समझ लो उन्होंने पूछा। ये पूछे का कारण क्या था कि उधर क्या है, निमित्त बनना किसका? मरीचि का। अब देखो ना कैसे कैसे बैठता है, एक दूसरे का निमित्त कैसे बनते हैं। ये पूछने से उन्होंने बता दिया, क्योंकि पूछा है। ये भी पूछा है। ये भी होता कि ना भी पूछता तब भी उसको उसको शायद वो बताते कि तेरा वो जो बेटा है ना, कभी ये हो सकता है, मतलब ये अजम्पशन करो कि वो बता सकते। क्यों? उसको जानना है, क्योंकि उसकी आगे की क्रियाएं उस पर डिपेंड करती है, उस इन्फॉर्मेशन। अब भरत जाकर उसको, अब भरत वहां से वापस भी जा सकता था। भरत उससे नाराज था कि ये अपने दादा की वो छोड़कर ये क्या त्रिदंडी बन गया, भगवे कपड़े डाल लिए और ये ऐसा बन गया। तो उसको वो नाराज था, उसके उसको मतलब वंदन वगैरह भी नहीं करता था उसको, भरत जो था। लेकिन अब उसके पास चला गया और साथ गया और साथ में कहा कि वंदन करा, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुझे अब का नहीं, तेरी आगे भविष्य की पर्याय के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि तू ऐसा ऐसा बनेगा, तू वासुदेव बनेगा, इसलिए तेरी इस पर्याय उस पर्याय को मेरा नमन। तो ये जब कह रहा है, अब उसने तो इतनी बात करके वो तो बात खत्म कर दी। अब कार्यक्रम इनका चल पड़ा। ये हर्ष के अतिरेक में आकर जो इनका उछाल ये हुआ, जब गोत्र नीच गोत्र कर्म बांधा, उसके लिए कौन निमित्त आया? भरत आया। भरत आया। ये इसका मतलब है कि ये जो, ये समझो कि जो बताते हैं तीर्थंकर, बताते हैं, समझाते हैं, उस जीव की पर्याय में उसका जानना है। उसका जानना है तो वो उनके पास तो है ही है सारा, पर वो उस समय वो ज्ञान उनको उनके वहां उनके मुखारबिन से निकल कर उसको पता चल जाता है। उसको पता चलता है, और फिर आगे की पर्यायों में क्या होना है वो सब अलग अलग है। अब कृष्ण महाराज ये जानकर जब बात करी, लोगों को पता चला, लोग दीक्षित होने लगे। ये थावच्चा पुत्र वगैरह ये सारे क्या थे, ये उस शहर में सब दीक्षाएं होने लगी, रानियों की होने लगी, जो हाँ। तो ये सारा जो था ये उस ज्ञान के कारण था। तो उन्होंने दीक्षा लेनी है, उसका कारण क्या बनना है कि कृष्ण भगवान, कृष्ण की, वासुदेव की इंफॉर्मेशन से उनको कैसे पता चला कि वो अरिष्टनेमी भगवान ने बताया। ये कैसे सीक्वेंस चलता है। इसलिए जब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि जब वो तन में नहीं होते, रहते हैं, फिर वो बताते कैसे? ये बताते ऐसे, बताते वो नहीं बता रहे तन में होकर, वो बताना हो रहा है। वो बताना हो रहा है, हाँ वैसा ही है, वो बताना हो रहा है, क्योंकि उसने जाना, और उसको बताने वाला कौन है? तीर्थंकर। और कोई तो बता ही नहीं सकता वो बात, तो वो बताएंगे। और उनको उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन उन्होंने लेना देना भी नहीं है, उनको तन में भी नहीं हो रहे हैं, और फिर भी बता रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं। ये बात यहाँ से, ये समझ में आई ना? दोनों बातें बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि ये तन में नहीं होते, तन में नहीं होते और फिर भी बताते रहते हैं तन में ही नहीं हो रहे। तो इसका मतलब वो इसलिए कि वो ज्ञान में तो पड़ा है, लेकिन उसके कारण ये निमित्त कारण से निकल के आ गया बाहर, और उसको आगे, और उसके आगे की क्रिया फिर आगे चल पड़ी, और उसमें कितने लोग लिंक्ड हो गए।
चुप नहीं, प्रछन्न का मतलब होता है ओझल। ये ओझल खाली तो होता है ना, ओझल इसको प्रछन्न वर्ड इसलिए भी कहा कि ये काल से भी ओझल है। देखिए हम जब ओझल कहते हैं ना, तो वो तो क्षेत्र के हिसाब से, वो शब्द की लिमिटेड है कि ये मतलब ओझल है मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, यह है। इसमें यह है कि वो ओझल मेरी दृष्टि में तो नहीं है, पर काल से भी ओझल है। काल को कैसे कहेंगे ओझल? काल का ओझल मतलब है कि प्रछन्न शब्द उन्होंने दे दिया कि दोनों तरफ से, क्षेत्र से भी और काल से भी। एक अच्छा उत्कृष्ट वर्ड है, अलग बता दिया। हाँ, प्रछन्न है यानी वो ये किसी का अनम्यूट होने वाला है, म्यूट कर ले, किसी की आवाज आ रही है। तो ये सारा जो है ना, मतलब ये मेरी दृष्टि में नहीं आ रहा, काल के हिसाब से, क्षेत्र हिसाब से और भाव के हिसाब से, तीनों आ गई हैं बातें, भाव से भी नहीं आ। तो इसका मतलब हुआ कि उसको एक शब्द दे दिया प्रछन्न। यह है, अपने जैन धर्म के अंदर कुछ शब्द बड़े विशेष दिए गए हैं, तो उसको यह है। अब इसको कह दे, इसको हम कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, या ऐसा करें, वो मीनिंग नहीं देगा पूरा। तो ये सब प्रछन्न है। अब एक ये वर्ड जो ओझल निकाल, मतलब ये तो समझने के लिए दृष्टि अगोचर हो जाएगा। दृष्टि अगोचर कहते हैं तो सिर्फ दृष्टि की बात आएगी, काल की नहीं आएगी। प्रछन्न का जितने प्रछन्न पदार्थ हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव में, यानी मेरी 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 उस ज्ञान में नहीं आ रहे, मेरे ज्ञान से हटकर है। हाँ हाँ, सब हटाओ। इंद्रिय ज्ञान में ये शक्ति नहीं है कि वह अतीन्द्रिय सुख का साधन बन सके। केवल अतीन्द्रिय ज्ञान से ऐसी शक्ति है। अतीन्द्रिय ज्ञान अमूर्तिक और मूर्तिक को भी, और अमूर्तिक मूर्तिक में भी प्रछन्न आदि सबको जानता है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अमूर्तिक और मूर्तिक को भी, और अमूर्तिक मूर्तिक में भी प्रछन्न आदि सबको जानता है। जो बड़ी मुश्किल से कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आने वाले द्रव्य, जो क्षेत्र काल भाव से भी प्रछन्न है, क्षेत्र से प्रछन्न है, अलोकाकाश के प्रदेश है, काल से प्रछन्न है, जो वर्तमान में नहीं है, ऐसी भूत और भविष्य की पर्याय और भाव से प्रछन्न स्थूल पर्यायों में घुसी हुई जो सूक्ष्म पर्याय है। अब जो पर्याय है ना, उसमें एक जो भाव की बता रही, वो सूक्ष्म पर्याय उसी में ही है। वह सब केवली के ज्ञान पर्याय में रहती है, क्योंकि वह सब की सब वहां प्रत्यक्ष है। तो इसकी सूक्ष्म पर्याय जो है ना, जैसे उसकी एग्जांपल आ जाएगी आगे। वैसे ये है कि जैसे एक बच्चा है, बच्चा पैदा होने के बाद प्रति समय बढ़ रहा है, प्रति समय बढ़ रहा है, लेकिन हमें वो भाव से हम पकड़ नहीं पा रहे शुरू में। तो फिर भी पकड़ पाते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1 साल का हो जाए, तो उसके बाद में आप देखोगे वैसा नहीं होता। लेकिन आप 1 महीने बाद मिलते हो, तब आपको पता चलता है, क्योंकि वो जो सूक्ष्मता से बढ़ रहा है ना, वो आपके भाव पकड़ नहीं पा रहे। आप उसको ये देखते हैं कि अब ये 1 उंगल बढ़ गया, 2 उंगल बढ़ गया, हाँ या हाँ, ये भाव से प्रछन्न है। वो उसमें ये हमें पता है कि ये हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और पकड़ में नहीं आता, ये भाव से प्रछन्न। भाव से, लो नीचे ही आ गया। भाव से प्रछन्न स्थूल पर्यायों में घुसी हुई सूक्ष्म पर्याय हैं। जैसे एक बालक 1 महीने में 1 अंगुल बढ़ गया, परंतु वह तो समय समय पर बढ़ रहा होता है, परंतु उसका वह प्रति समय का बढ़ना भाव से प्रछन्न है, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और 1 महीने भर में उसका 1 अंगुल बढ़ना ही दिखाई दे पाया, तो उसका वर्णन किया गया है। अब देखिए ना, प्रछन्न वर्ड की मीनिंग क्या है। अगर हम ये कहें कि दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, दृष्टि गोचर तो हो रहा है, बच्चा बढ़ रहा है। प्रछन्न मतलब है कि मुझे पकड़ में नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये सारा कवर करता है। भाव, भाव, ये शब्द स्पेशल है, प्रछन्न। तो 1 महीने भर में उसका 1 अंगुल बढ़ना दिखाई दे पाया, तो उसका वर्णन किया गया। इसका अर्थ है कि एक मोटी पर्याय में भी, मतलब जो एक समय की पर्याय है ना, उसको इन्होंने मोटी पर्याय क्या दिया। एक मोटी पर्याय में भी प्रति समय सूक्ष्म पर्याय चल रही होती है। एक समय की अग्रु लघु शक्ति जो पड़ी थी कि 6 बार वृद्धि हो रही है और 6 बार हानि हो रही है, सब हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक पर्याय के अंदर ही जो है वो उसकी सूक्ष्मता आ रही है ना, और आगे सूक्ष्मता आ रही है कि उसमें 12 स्टेजेस आ रही हैं एक ही समय के अंदर। 12 बार कि 6 बार वो बढ़ रहा है और 6 बार घट रहा है। तो षटगुण वृद्धि हानि में जाना था ना, तो इसका मतलब वो क्या, वो सूक्ष्मता है, उसके अंदर सूक्ष्मता है, और जबकि वो सारा कुछ एक समय में हो रहा है।
वे सूक्ष्म पर्याय भाव से प्रच्छन्न है। ऐसे सब प्रच्छन्नों को भी जो देख लेते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानी जीवों के स्वयं अतीन्द्रिय सुख होता है। सुख और ज्ञान का अविनाभाविता। अविनाभाविता मतलब अतीन्द्रिय सुख उसी के होता है जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान हो। ज्ञान को छोड़कर सुख नहीं रहता और सुख को छोड़कर ज्ञान नहीं हो सकता। ये अविनाभाव ऐसी होता है, जिसे हम कहते हैं जहां ज्ञान हो, ज्ञान और दर्शन का अविनाभावी संबंध है। जहां वो होगा वो होगा ही होगा, दूसरा भी होगा ही। तो अतीन्द्रिय सुख उसी के होता है जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान हो, और ज्ञान को छोड़कर सुख नहीं रहता, सुख को छोड़कर ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान और सुख का संबंध अभिन्न है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है। स्वरूप दृष्टि से तो ज्ञान और सुख दो हैं। अगर स्वरूप देखते हैं ना, स्वरूप की दृष्टि से तो ज्ञान और सुख दो हैं, परंतु ज्ञान से जुदा सुख का संवेदन नहीं बताया जा सकता। ज्ञान से जुदा नहीं है। सुख का संवेदन किससे बताओगे? ज्ञान से ही बताओगे ना सुख का संवेदन। हाँ, ये हमारे अनुभव में आ रहा है, पर वो ज्ञान के कारण आ रहा है। ज्ञान से जुदा सुख का संवेदन नहीं बताया जा सकता। या फिर ये प्रश्न होता है कि ऐसे गुण हो जो ज्ञान से अभिन्न नहीं बताए जा सकते, तो उनको भी ज्ञान से अभिन्न कर दो। इसका समाधान ये है कि जब उन गुणों का वर्णन आएगा तो वे भी ज्ञान से अभिन्न हो जाएंगे। जैसे सूक्ष्म गुण ज्ञान से अभिन्न है, यदि ज्ञान के स्वरूप निर्माण में से भी सूक्ष्म ज्ञान को निकाल देंगे तो उसका सूक्ष्मपना मिट जाना चाहिए, वह स्थूल हो जाना चाहिए, परंतु ज्ञान स्थूल तो नहीं हो जाता है। इसलिए सभी गुणों को देखो जो आत्मा में भरे हुए हैं, वे अपना अपना भिन्न भिन्न लक्षण सत्ता के लिए हुए होते हैं, परंतु वो ज्ञान से भिन्न नहीं है। उसके साथ रहते हुए भी उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, पर वो उसके साथ है, उसके साथ है। भिन्न भिन्न लक्षण सत्ता को लिए हुए होते हैं, परंतु वे ज्ञान से भिन्न नहीं है। आत्मा की शक्ति, यहां से हम चेंज हुए थे कि आत्मा की शक्तियों को बताया जा रहा है कि वह सब गुण उस आत्म द्रव्य से भिन्न नहीं है और द्रव्य की सत्ता में ही है, इसलिए सब अभिन्न है। वो जो 47 शक्तियां, मतलब आत्मा के पास अनंत शक्ति है, और उसमें ज्ञान एक शक्ति ज्ञान भी है। उस ज्ञान के आधार पर देखा जाए तो बाकी सारी शक्तियां भी है, जिसमें 47 का नाम आया, उसमें से एक ज्ञान की है, ज्ञान की है। उस ज्ञान के साथ वो शक्ति आ रही है। एक तो ज्ञान है और एक सर्व ज्ञात ज्ञान है, जिसमें केवल ज्ञान के लिए उसकी भी अलग शक्ति है, उसकी अलग शक्ति है। हाँ, सर्वज्ञता जो आता है ना, वो उसकी शक्ति है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान के अंदर ही ये सारी शक्तियां जो है ज्ञान के साथ ही जुड़ी है। तो उन शक्तियों का हमें कैसे पता चलेगा? ज्ञान से पता चलेगा। आगे और क्लियर हो जाएगा। अध्यात्म मोक्ष मार्ग प्रारंभिक दशा में मोक्ष को समझाने के लिए भेद दृष्टि से वर्णन होता है, और समझ चुकने के बाद अभेद दृष्टि से वर्णन होता है। यह अध्यात्म वर्णन का तरीका है। अध्यात्म अनुभव में उतरे हुए को पूछे कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो वह एकदम ये नहीं कहेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्री मोक्ष मार्ग है, परंतु ये कहेंगे कि जो एक ज्ञान मात्र अभेद परिणति होती है, उस एक परिणति को कहेंगे कि यह अभेदानुभव मोक्ष का मार्ग है। फिर वे कहेंगे कि ज्ञान का श्रद्धान स्वभाव में रहना सो सम्यक दर्शन है। ज्ञान का श्रद्धान, मैं अपनी ज्ञान का श्रद्धा, ज्ञान में श्रद्धा रखते हुआ ज्ञान का श्रद्धान स्वभाव से रहना सो सम्यक दर्शन है। और ज्ञान का ज्ञान स्वभाव से होना सो सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान का राग आदि भावों के त्याग के स्वभाव से होना सो सम्यक चरित्र है। ये मतलब सारा अल्टीमेटली ज्ञान ही है, ज्ञान ही। ये बताने इसलिए भगवान ने इसको युगपत कहा है, क्योंकि वो ज्ञान में ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सारा क्या ज्ञान ही है, ज्ञान में ही। और उनमें सिर्फ क्या है कि फर्क क्या है कि बेस क्या है कि एक श्रद्धा के साथ है, एक ज्ञान से ज्ञान में है, और एक चरित्र में है कि वो राग आदि से रहित है, यानी कि उसमें राग आदि से रहित है। तो वो ज्ञान क्या, वो भी चरित्र में आ गया। और वो राग आदि से रहित है तो उसमें उसकी ये भी बताया कि वो ज्ञान लंबा चलता है, ड्यूरेशन होता है, वो एक मोमेंट का नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन है, ये हो गया, फिर सम्यक ज्ञान उसके आगे चलता है, और सम्यक चरित्र जो होता है वो आगे बाद में, और क्रमशः होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए ज्ञान दर्शन, ज्ञान ही ज्ञान और ज्ञान ही चरित्र है। यह भेद दृष्टि से बता रहे हैं
कि चरित्र वह है जो किसी वस्तु को जाने और ऐसा जाने कि उसके जानने में राग आदि भाव नहीं रहे, परंतु वह चरित्र क्या, वह चरित्र वह है जो बहुत देर तक ज्ञान में बना रहे। वो चरित्र क्या हुआ कि मुझे अभी कुछ भाव आया और एक क्षण में वो भाव पलट गए, तो इसका मतलब है कि चरित्र कमजोर है, उसका कमजोर है। मेरा अभी तो दान देने का भाव आ रहा है और उसी क्षण मेरा भाव जो है उससे हट जाता है, उसी से हट है। हाँ, बाद में देता। उसकी आती है ना कहानी, उसको कई बार मैंने रेफर भी किया, मार्क ट्वेन की, कि मार्क ट्वेन जो एक थिएटर में था, तो वहां पर कुछ लोग डोनेशन के लिए बात प्रोग्राम था, तो वहां मार्क ट्वेन बैठा था, तो उसने अपनी सारी बात बताई कि ये प्रॉब्लम आई है, तो उसका भाव है कि $100 दान दे दो। और उसके बाद उसने फिर जब कलेक्शन चालू करी, तो वो आदमी, उन्होंने अपने सिर पे हैट डाला हुआ था, तो हैट कोई लिया हाथ में, क्योंकि वो उसका ये नॉर्मल प्रोसेस के हैट उतारा और सबके पास जाकर मांगता है, सब उसमें डॉलर डाल रहे हैं पूरे, तो वो डालते डालते वो भर गया पूरा, खूब डॉलर उसमें डल गए। अब उस अब जब उसको भरता देख रहा है ना, उसके को सोचता 100 ज्यादा है, 50 से 25 करते करते वो $1 पे आ जाता है कि मेरे पास आ गया तो मैं $1 दे दूं। और मार्क ट्वेन लिख रहा है अपनी बुक में, बड़ा अच्छा राइटर था, बहुत फिलोसफर था, उसने जैसे देखा इतना डॉलर भर गया उसमें, उसके हैट में, तो कहता है कि उसमें जब ना वो मेरे पास आया तो मेरा भाव हुआ कि मैं उसमें से उठा लूं, मैं उसमें से उठा लूं। तो बड़ी एग्जाम्पल है कि मनुष्य की कैसे परिवर्तन होता है, कि उसका आया कि मैं अब इसमें से $1 मैं उठा लूं। तो वो अपनी किताब में लिख रहा है ये बात कि मैं उठा लूं इसको। तो इसका मतलब है कि हमारी भावों में परिवर्तन जो है कितनी तेजी से होता है। हाँ, नहीं, बात यह है कि शुभ भाव जो होते हैं ना, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। इसी पे भगवान ने बार बार जोर दिया है, क्यों तो इसमें अगर तेरा शुभ भाव आ रहे हैं ना, तेरा भाव दिशा में आ रहा, तो विलंब मत कर। मतलब इसको जो है निपटे, इसमें एक मतलब विलंब को कि उन्हें पता पलट जाएगी स्थिति। हाँ, पलटते हैं ना, क्योंकि वो चरित्र की वो चीज अभी गहराई में नहीं गया है, वो अभी वहां नहीं पहुंचा है, उतना दृढ़ नहीं हुआ है, अभी ढीलापन है। वो जो है, जो वो चंचलता होती है ना, वो फट से, मतलब तो भी कहते हैं ना, आदमी अपना बहुत बड़ा वकील है, वहीं से वादी प्रतिवादी बन जाता है, वादी करते करते प्रतिवादी बन जाता है। तो ये सारी चेंज है, क्षण क्षण में बदलता है। और जिसके अंदर वो स्थिरता आ जाती है, ये सारा खेल स्थिरता का है, और स्थिरता चरित्र जो है ये स्थिरता लाता है। तो दर्शन जैसे है, दर्शन का समय है, ज्ञान है, चरित्र बहुत ज्यादा लंबे समय की स्थिरता आ जाए, उसके लिए स्थिरता की रिक्वायरमेंट है। और ये जो राग द्वेष होते हैं ना, अस्थिरता के कारण है। राग द्वेष होते हैं, ये हमें क्या नहीं मालूम कि ये गलत है, पता है, लेकिन हम कर बैठते हैं तब मालूम होता है, इसका मतलब स्थिरता थी उस समय। और जब वहां से निकल के आए, स्वभाव में आए, तो हमें पता चल गया। मतलब हम स्थिर इतने हैं कि स्वभाव से विभाव में जाते हमें पता ही नहीं चलता। पता निर्विकल्प स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन संकल्प विकल्प के अंदर इतना ऐसे है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने सोचा कि नहीं, मैंने कोई ध्यान नहीं करना, कुछ नहीं, मैं बड़ा कंसंट्रेट करना है, एकाग्रता रखनी है, और अपनी तरफ से कोई भाव नहीं आने देना। और कुछ समय के बाद आप कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं, फिर उसको पकड़ते हो, वापस आ, यही चलता है। इसका मतलब है कि कितनी हमारी अस्थिरता है। चरित्र वह है जो बहुत देर तक ज्ञान में बना रहे। दर्शन क्या है? ज्ञान का ज्ञान रूप बना रहना और इससे विपरीत श्रद्धा ना लाना, इसी को दर्शन कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान रूप बना रहना और इससे विपरीत श्रद्धा ना लाना, इसी को दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन मतलब क्या है? अपनी श्रद्धा में कोई विपरीतता ना आ जाए। मेरी श्रद्धा जो है ना, भाव है, बहुत ज्यादा, ये बहुत फ्रेजाइल है श्रद्धा, बहुत जल्दी हो जाती है। तो ज्ञान का ज्ञान रूप से बना रहना, ये सामान्यतः अनुभव किया, यही दर्शन हुआ। और ज्ञान का ज्ञान रूप से होना, यही ज्ञान हुआ। वह बहुत देर तक बना रहना, यही हुआ चरित्र। तो इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये तीनों गुण अभेद ही हैं। ये मतलब ये युगपति होंगे, ये तीनों गुण अभेद ही हैं। अब ये प्रश्न होता है कि ज्ञान में यदि अनंत गुण आ गए तो ज्ञान द्रव्य हो जाएगा। अब ज्ञान जो होते हैं वह द्रव्य के आधार से होते हैं,
तो सारे गुण यदि ज्ञान के आधार हो तो ज्ञान को तो द्रव्य हो जाना होगा। इसका समाधान ये है कि मतलब वो बता क्या रहे हैं कि मतलब हमने द्रव्य क्या जाना था, गुणों का समूह। अब ज्ञान के अंदर हम कह रहे हैं कि बाकी अनंत गुण उसी में ही आ गए ज्ञान में, तो फिर तो ज्ञान ही द्रव्य हो गया, ज्ञान उनका आधार हो गया। उसको क्लियर कर रहे हैं, गुण जो होते हैं वो द्रव्य के आधार से होते हैं, तो सारे गुण यदि ज्ञान के आधार हो तो ज्ञान को तो द्रव्य हो जाना होगा। मतलब जो अगर गुण ऐसा माने हम कि उस द्रव्य के आधार से होते हैं, मतलब गुण तो सारे द्रव्य के आधार से होते हैं, लेकिन जो ज्ञान के साथ जो गुण जुड़े हैं उसमें अगर हम ऐसा सोचें कि वो ज्ञान उनका आधार है, वो ज्ञान पे आधारित है, तो फिर ज्ञान ही जो है, जो उसका गुण है आत्मा का, वो खुद द्रव्य हो जाएगा, खुद द्रव्य हो जाना होगा। इसका समाधान यह है कि यहाँ अन्य गुणों को जो ज्ञान में मिलाया है वह आधार रूप से नहीं मिलाया, अपितु वे तो सहयोगी होकर मिले हैं, वो उस ज्ञान के साथ सहयोगी हैं, मतलब उसी ज्ञान के साथ है। जैसे एक शक्ति वो है तो बाकी शक्तियां भी उसी के साथ ही हैं, साथ ही। इस चीज सहयोगी होकर अभेद हो जाए तो वह एक स्वरूपी क्या, ज्ञान में सब गुण निकाल दो तो फिर उनके निकालने से ज्ञान में विपरीतता या उल्टापन आ जाना चाहिए। फिर उस ज्ञान का स्वरूप ही क्या रह जाएगा, ये सोचना होगा कि मतलब उसको निकाल दें, इसको हटा दें। कुछ नहीं हटा सकते, कुछ नहीं निकाल सकते एक शक्ति भी, वो सारे ज्ञान के साथ है। फिर उस ज्ञान का स्वरूप क्या, आत्मा को देखो जो ज्ञान में ही है। अब ये ज्ञान कितने में है, अर्थात कितने प्रकार का ज्ञान, सूक्ष्म भी है, ज्ञान परिणमता भी है, इसलिए अगरु लघु भी है, ज्ञान अमूर्तिक भी है, ज्ञान स्थिर भी है। तो ये सारा क्या, ये सारी उसकी क्या है, शक्तियां है ना। वही ज्ञान हम कहते हैं कि ये अमूर्त है, ज्ञान अमूर्त है। तो ज्ञान अमूर्त है तो उसमें अमूर्तिक गुण है ना, अमूर्तिक गुण है। यदि ये गुण सहयोगी होकर एक दूसरे से ठोस लेने के साधन रहे तो उस ज्ञान का कोई अस्तित्व भी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान में जितने गुण है वह अपृथक रूप से रहते हैं। अपृथक रूप से मतलब इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे होकर अपृथक, अपृथक रूप से रहते हैं। फिर भी एक गुण दूसरे गुण का आधार रूप नहीं है, सहयोगी रूप है, एक दूसरे का सहयोगी। और ये भी आगे जाके आता है कि एक गुण दूसरे गुण में उस गुण का, उसका वो है अलग अलग, पर उसका प्रभाव है उसमें, उसका जो एक एक शक्ति है उसकी दूसरी, उसको सब इकट्ठे, सारे इकट्ठे। अभेद एक आत्म द्रव्य है और वह आत्मा ज्ञान में है। यदि उसमें, यानी कि यदि उसमें एक गुण भी निकाला जाए तो कोई गुण उसमें टिक नहीं सकता। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो एक चीज है और परिणमती है, और परिणमन भी एक है, एक समय में एक परिणमन है, ऐसी इस चीज में कल्पना करके गुण ढूंढते हैं। द्रव्य की तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुण तो उसमें मानवीय चीज है। अब जब द्रव्य की तरफ से देखते हैं ना, हम कहते हैं इसमें गुण है, अनंत गुण है, तो फिर हम मान रहे हैं ना। अगर हम अभेद दृष्टि से देख रहे हैं, द्रव्य की तरफ से देख रहे हैं, आत्मा की तरफ से देख रहे हैं, तो हमें तो लगता है आत्मा एक ही ये है, तो ये तो हम मान लेते हैं कि भाई ये शक्तियां इसमें मानी हुई, तो ये ऐसा लगता है मानवीय चीज है। और अगर गुणों की तरफ से देखते हैं, भेद दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि द्रव्य क्या है, भाई ये तो जो द्रव्य क्या है, ये समस्त गुणों का एक अभेद पिंड द्रव्य है। तो द्रव्य क्या रहा, तो द्रव्य तो मानी हुई चीज होगी ना, उधर से भी आप प्रज्यूम ही कर रहे हो ना। ये तत्व का विकट रहस्य है। अगर इधर से देखते हैं तो सारे गुण दिखाई देते हैं, यानी कि भेद दृष्टि से कि मेरे में ये गुण, ये समझाया जा रहा है। अब जब उधर से समझाया जा रहा है तो उसके समझाया जा रहा है कि ये आत्मा है, ये सब उसमें। मान ली वो जो गुण, जो द्रव्य है वो सत्य है, पर उसकी सत्ता कहां पर है, सत्ता गुण है। ये सत्य और सत्ता का, सत्य का मतलब है कि उसका अस्तित्व है, उस द्रव्य का अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, सत्ता है। और उस सत्ता के अंदर जो है, उस सत्य की सत्ता जो है वो गुण है, उसकी सत्ता है। ये तो एक बार सत्य और का मतलब जीव तत्व है ना। सत्य का मतलब उसका अस्तित्व है, जिसका हाँ, यहाँ जो तत्व का अर्थ जीव तत्व से कहा गया है ना, हाँ यह ज्ञान तत्व का, का विकट रहस्य है, मतलब जीव तत्व। हाँ ये तत्व दोनों तरफ से, उसमें वो मान रहा है, उसमें वो मान रहा है। यानी अगर आप गुणों की तरफ से देख रहे हैं तो गुणों की तरफ से आप भेद दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको लगता है ये तो गुण है, ये तो गुण है। जब मैं कह रहा हूं ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, तो मैं तो मान रहा हूं ना कि मैं अगर भेद दृष्टि इधर से देख रहा हूं मुझे सारे अलग नजर आ रहे हैं,
उसमें है। अब आप ये देखिए कि आपका समाज है, समाज में आप अपने समाज में खड़े हो तो आप सबको भिन्न भिन्न नजर आ रहे हो। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये समाज का, आपको तो ये फलाना है फलाना, ये है, हम सब इकट्ठे यहाँ पर है। लेकिन बाहर वाला कोई पूछता है कि भाई ये कौन है सब, तो आप क्या कहते हो? ये समाज, ये हमारा समाज है। उसकी दृष्टि में तो आप सबके नाम थोड़ी गिनोगे, उसकी दृष्टि में तो आप यही बताओगे ना कि उसमें तो उस अभेद दृष्टि से बताओगे कि ये हमारा जैन समाज है। ये एक समाज की बात कहोगे ना उसको कि ये लोग इकट्ठे हुए समाज है। और जब आप उनमें खड़े हो तो उसमें आप समाज की तरह नहीं, आप इंडिविजुअली बात कर रहे हो, कोई हर एक को आप जानते हो, आप उनका अंग हो। इसी तरह गुण का है कि जब भेद दृष्टि से हम गुण देख रहे हैं इसे बेहते, तो हम कह रहे हैं इसमें ये शक्ति भी है, ये शक्ति भी है, ये शक्ति भी है, सारी और अनंत शक्ति है, जिसमें 47 का नाम बताया जा रहा है। और ये शक्तियां ये है, और ये ज्ञान के साथ ही सारी शक्तियां ज्ञान के साथ एक एक मेक हुई है। और ये सारे गुण, अब जब वो बात आती है, जब हमने ये जाना था कि क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, ये जो है ना, ये अक्रमवर्ती जो गुण है सारे वो अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती मतलब युगपत, सारे एकदम एकदम ऐसे खिलते हैं एक समय के अंदर। ये नहीं कि ये गुण पीछे आगे रहा, तो एक समय में सारे गुण युगपत जो है, इसको हम कहते हैं अक्रम। अक्रम का मतलब एक साथ। अक्रम का एक तो मतलब होता है, अक्रम का मतलब होता है कि कभी ये क्रम से नहीं। एक अक्रम का मतलब ये भी होता है जिसका मतलब होता है एक साथ। और जो पर्याय है वो क्रम से है, एक समय की ये, एक समय की ये। अब जैसे मैं अगर मैं अपनी ये 47 शक्तियां ले लूं, ये इसकी ये 47 का, तो इसमें एक शक्ति जो पहली है, मान लिया उस शक्ति का एक समय में ये स्टेज है, दूसरे समय में ये है, तीसरे में ये वो है, दूसरे गुण का एक स्टेज देते। सारों की पर्याय जो है एक एक समय की पर्याय है, सारी सारी इकट्ठी खिलती हैं, लेकिन उनकी पर्याय एक एक समय की सबकी अलग है, सबकी अलग है। लेकिन जिस समय मैं द्रव्य की बात करता हूं तो द्रव्य ऐसे है कि एक समय के अंदर सारे गुण जो ऐसे, सारे ऐसे। तो पर्याय के हिसाब से जब देखता हूं तो एक एक गुण की पर्याय एक एक समय की है, एक एक समय की है, और वो क्रमशः है, क्रम से है। और जब मैं गुणों की बात करता हूं तो सारे एकदम खिलते हैं, एकदम। हम कहते हैं कि सारे गुण एकदम खिलते हैं, क्योंकि ये है एकदम खिलेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये एकदम खिलता है, इसीलिए ज्ञान और दर्शन चरित्र सारे जो है वो युगपत हैं, अभी युगपत हैं। हाँ हाँ, वो सारे युगपत हैं, क्योंकि वो सारा खेल जो चल रहा है अंदर, सारी शक्तियां, ये क्या है, मतलब ये हमने ऑर्केस्ट्रा की बात करी थी ना, कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, डिफरेंट है अब ज्ञान, और लेकिन सारा बज रहा है, तो म्यूजिक तो एक ही आ रहा है उसकी तरफ से। अकेला देखते हो तो ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, और फिर जो डिटेक्ट करता है, भेद दृष्टि से देखते हैं, तो इसमें ये चीज है, ये चीज, ये सारी, ये इसकी इसी बात को कह रहे हैं कि ये तत्व का विकट रहस्य है, ये रहस्य है उसका। वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वरूप की वचन अगोचरता जो है, वह अनुभव में तो सत्य उतरता है, परंतु वचनों से सत्य नहीं उतरता। हर पहलू से दिखा वह तो चीज है, और जो कल्पना से जिस एक तत्व का आलंबन किया वो चीज नहीं है। जैसे अंगुली के सहारे चंद्रमा दिखाया जाए, तो देखने वाला मात्र उंगली को ही नहीं देखता, ना बीच के मार्ग को देखता है, वह तो उंगली की कि मतलब उंगली कहाँ इंगित कर रही है, कहाँ लक्ष्य के ऊपर इंगित कर रही है, आप उधर जाते उसी उंगली में, उंगली पे नहीं अटकते। तो ये हाँ, मतलब जब हमारे अंदर भाव हो रहा है कि हमें क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों, इसके पीछे क्या राज, क्या है, किस कहाँ पहुंचना चाहता है जो है, तो ये असेसमेंट जब हो जाती है, ये कहाँ हमको स्टेप बाय स्टेप ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो ये बात है कि जैसे उंगली के सहारे चंद्रमा दिखाया जाए, तो देखने वाला मात्र उंगली को नहीं देखता, हाँ उंगली उंगली की सीध से वो देखता कहीं और है, उसको पकड़ रहा है, उसको छोड़ नहीं रहा उंगली को, लेकिन उसका ध्यान यहीं पर ही रुका नहीं है, वहां उधर जहां उंगली करी वहां देखता। छोटे बच्चे को भी पता है, जब वो भी चीज नहीं आती ना, तो माता उसको कहती है, माता कहती है कटोरी उठा ला। अगर वो बोले हाथ ना उंगली करे, कटोरी उठा ला, तो उसको दिक्कत होती है बच्चे छोटे को। और जब माता कहती है वो कटोरी पड़ी उठा के लिया, तब वो उठाते हैं। अब उसका उपयोग क्या है, अब उसने, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको उंगली से इशारा नहीं करती माता, ये उंगली तब कहती है कि कटोरी लेके आ, तो उसको पता क्या लाना है, कहाँ से लाना है, वो ले आएगा। और जब वो बच्चा भी छोटा है, कटोरी ला खाली कह दे, अभी परिपक्व नहीं है, वो नहीं लाएगा। अगर हाथ से करता है तो उसको कितना ज्ञान हुआ कि माता ये मांग रही है,
और जो मांग रही है इसको कटोरी कहते हैं, ये भी जान रहा है कि ये कटोरी कहते हैं। मतलब इस तरह सीखा है हमने, इस तरह सीखा है। मतलब हाँ, ज्ञान जो धीरे धीरे क्या बिल्कुल अबोध, बिल्कुल क्या सीधा स्लेट, साफ स्लेट थी जब इस दुनिया में आए। कैसे आज जो हम बातें कर रहे हैं जो है उसका उसका देखिए ना कि कैसे हमने सीखा है, कैसे कैसे माता से सीखा, कैसे प्राइमरी स्कूल के टीचर से कैसे उसने सिखाया होगा, और करते हुए उसकी देखो ना उसने कैसे सिखाया होगा ये और करते 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 आज हम जब सीख गए तो पीछे भूल जाते कि हमने सीखा कैसे, हमारी ग्रोथ कैसे हुई। अब थोड़ा रिपीट हो रहा है, अब तो ठीक लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं नजर आई होगी इसमें। नितिन जी आपका कुछ, बहुत दिन हो गए, आपका कोई कमेंट नहीं आया? भारती तो समझ आ रहा है तो सारा। आ रहा है ना, बस ठीक। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? कम आ रहा है, क्योंकि जब चीज रिपीट होती है ना, एक बार तो हो सकता है कि नहीं आए, पर वो रिपीट हो रही है तो कैसे नजर आ रहा है? अभी कहाँ कहाँ समझ रहे हैं? अभी देखिए ये हमने 21 तारीख को यही चीज यहाँ से जहां आज जो हमने किया ना, ये हमने 21 दिसंबर को शुरू करी थी, और यहाँ से करते करते इसी स्टेज के करीब करीब आए थे इसके आगे, तब हमने शक्तियों की बात होती, इस तरह हम बता रहे हैं तो तो इन शक्तियों को बताया जाए, फिर सारी शक्तियां बताएगी, फिर 47 शक्तियां बताई, फिर 47 शक्तियों में जो आत्मा के स्तर पर वो अलग बात है, जो क्रियाओं पे काम कर रही है, यानी 33वीं शक्ति से लेकर फिर आगे चले, फिर कारकों पे आए, असली कार्य हो कहाँ रहा है, कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। हाँ, सारा है ना कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर ये सारा गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो ये सारा जो कार्यान्वित कार्य हो रहा है वो पर्यायों में हो रहा है, और पर्याय अपनी अपनी है सबकी। अब जब हम समझते थे कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, तो हमें समझ में आया कि काम तो कारकों से हो रहा है, तो मेरे कारक तो मेरे हैं, तो मैं दूसरे के कारकों में कैसे उसके कार्य उसमें होंगे। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा, मतलब समझने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है कि मैं किसी का कर नहीं सकता, क्योंकि जब कार्य जो है वो पर्याय के अनुसार होने हैं, तो पर्याय मेरी है, मेरी पर्याय है, वो मेरी मतलब अवस्थाएं मेरी बदल रही हैं, और उसके पीछे पूरा सिस्टम है कि मेरी अवस्थाएं कौन सी इष्ट में होगी, कौन सी इसमें होगी, वो पर्याय प्रति मन की अनादि से अनंत काल तक की पर्याय मेरी साथ है। मतलब पूरी फिल्म बनी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग, और उसके रिजल्ट आ रहे हैं, कर्मों का साथ में पैटर्न चल रहा है, जो निमित्त आ रहे हैं उसके अनुसार आ रहे हैं। ये सारा कितना व्यवस्थित है। मतलब ये बात पूरी तरह पक्की हो जाएगी, क्रमबद्ध पर्याय भी पक्की होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपको जो करना है। आप वैसी फजूल की चीजों में लगे हैं हम, मतलब ये है आपको तो कुछ बाहर दृष्टि नहीं करनी, सारा इतना व्यवस्थित है। जब इतनी आज हमने इतनी जाना है कि एवं केवली का उसका बताना, किस में बताना, वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, वो भी व्यवस्था में पड़ा हुआ, और मेरा जानना भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, मेरा देखना भी व्यवस्था में पड़ा हुआ है। तो मैं क्या हूं? तो तू सहज हो जाना, तू बस देख। तभी कहा ना भावना की जानना, देखना, जानना, मात्र जानना, तेरा जानना हो रहा, तू सिर्फ जान। जब जानने के साथ तू उलट फुलट करके और उसको पलटने की कोशिश करता है, वहां सारा खेल बिगड़ रहा है, वहां तेरा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि तू उसको पलटने की कोशिश कर रहा है, और जहां पलटने की कोशिश करता है वहां पर तेरा कर्म का बंध होता है। तू पलटेगा क्यों? तुझे राग द्वेष होगा, तू प्रतिक्रिया करेगा, जो कुछ हो रहा है उसमें प्रतिक्रिया करेगा, राग द्वेष करेगा, नवीन कर्म का बंद करेगा, और इसलिए आज तक हम निकल नहीं पाए। ये सब इस पर सहज ले लेना कि जो हो रहा है, जो जैसी व्यवस्था है, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, तेरा कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं हुआ तेरा, ये वही हुआ है जो होना था, जो होना था। तो इसको मात्र देख, जैसे बालकनी में खड़ा हुआ नीचे बाजार देखता है ना, ऐसे ऐसे देख कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं कि कौन है मेरा अपना, मिले वो निर्लिप्त भाव से देख। हाँ, निर्लिप्त भाव से, बिल्कुल। जो कुछ हो रहा है ना, तो कुछ बात ये ना, निर्लिप्त इसलिए नहीं रहते कि मैं सोचता हूँ मैं इसको करेक्ट कर सकूं, मैं इसको सही कर सकूं, ये व्यक्ति गलत है, ये ऐसा, वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, उसका भी क्षणिक पर्याय ऐसा, उसका उपादान ऐसा हो रहा है, वो वैसा बिहेव कर रहा है। और जो आज तक मारता रहा इतने लोगों को, 1141 को मार दिया, वो 6 महीने में मुक्त होने वाला है। बताओ, उसने कोई प्लान किया हुआ था?
कि मैं दीक्षा लूंगा और मैं ऐसा हूँ। ये सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, व्यवस्था में। केवली हो तो बता सकते हैं, वरना हम जान नहीं सकते। पर हम इतना तो समझ सकते हैं ना, इसको सहज मान लो। इतना तो अब समझ में आ रहा है ना कि सब कुछ सहज हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इतना सहज हो रहा है, इतना व्यवस्थित हो रहा है, और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि अनहोनी हो रहा है, अनहोनी से हो रहा है, कुछ नहीं है। इसको बस सहज भाव से ले ले। अपनी सोच को ठीक करना। हाँ, नहीं, सोच होती है ना अगर भारतीय, अगर तो ये वो कर रहा है, उसकी सुपर होना। ये अंदर आ जाए ना, तो हमारा कितना काम हो जाएगा, कितना आनंद है। बस देख रहे हो, बस ठीक है, जो हो रहा है ठीक, कैसी व्यवस्था, बहुत आनंद इसमें आ हाँ। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मर। हाँ सब एक आचरण करवा दो।